मृणालवती के जाने के बाद मुंज अपने सपने में खोए हुए हैं, तब अचानक उनके सामने मृणालवती की जगह भोज दिखाई देते हैं। उनको यहाँ पर देख के वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि उनका भतीजा भोज उनको छुड़ाने के लिए यहाँ तक आ चुके हैं। भोज उनको यहाँ से ले जाने की योजना बनाकर आए हैं। ये वो भोज है जो आगे जाकर महाराजा भोज के स्वरूप में इतिहास में जग प्रसिद्ध हुए, जिनको आज हम भोजराज के नाम से जानते हैं। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। हर रोज की तरह आज का दिन भी मृणालवती के जीवन में कुछ नयापन लेकर आया है, जिससे बेखबर मृणालवती आज मुंज के मिलन को लेकर बेकरार है। वहां कैद खाने में भी मुंज भी बेकरार है, मृणालवती के आने के इंतजार में। वक्त कट रहा है दोनों तरफ मिलन की चाह में बड़ी बेकरारी से। आज बेकरारी तो जरूर है दोनों तरफ, लेकिन दोनों की बेकरारी के मायने अलग अलग हैं। मृणालवती की बेकरारी आज के मिलन की है और सामने मुंज की चाह जीवन भर के मिलन के लिए है। हर मिलन के बाद मृणालवती के रंग और रूप में निखार आया है। साध्वी के रूप से निकलकर वो एक नवयौवना बन गई है। मिलन की इस चाह में पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और रुमझुम करती हुई निशा आई अपनी काली माँ निखरती। नव यौवना का रूप पाकर आज सज धज के दरबार की तरह वही मिलन की बेताबी लेकर कैद खाने के रास्ते चल पड़ी है मृणालवती अपने मुंज से मिलने के लिए। हर मिलन को तरसती मृणालवती एक प्यासी हिरनी की तरह आज भी मुंज को मिलने जा रही है।
दूसरे के हाथों में हाथ लिए मृणालवती और मुंज बैठे हैं। कुछ कहने की बातें दोनों तरफ है, लेकिन मृणालवती मुंज की आंखों में देखते देखते खो जाती है। मुंज का भी वही हाल है, कुछ कहना है पर वो भी बह जाते हैं प्रेम की धारा में। फिर इस परिस्थिति से मुंज अपने आप को संभालते हुए मृणालवती को आवाज देते हैं, मृणालवती वही भावावेश में जवाब देती है, हाँ। क्या सोच रही हो? क्या हम दोनों का जीवन यहीं पर ही नष्ट हो जाएगा? नहीं। तो क्या अंजाम आएगा हमारी प्रेम कहानी का? मेरी प्रेम कहानी की रानी अब बन के रहेगी सचमुच में मेरी रानी। क्या? कैसे? मृणाल, मैं आपको मेरी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। मैं भी आपकी ही बनकर रहना चाहती हूँ, पर कैसे ये संभव हो सकता है? सब कुछ संभव हो सकता है। आप यहाँ पर कैद है और यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। आप मेरे साथ चलने के लिए राजी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तो आपकी रानी बनने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि ये संभव नहीं हो सकता है। असंभव को संभव कर देना अब मेरे हाथों में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सैनिकों से चारों तरफ घेरे हुए इस कैद खाने से निकलकर आप मुझे भी अपने महल से निकालकर अपने साथ ले जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मुमकिन है। तो सुनो मेरी भोली प्रियतम। मृणालवती उनके सामने बड़ी उत्सुकता और प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। मुंज अब क्या कहेंगी? कल आपके जाने के बाद मेरा भतीजा भोज आया था। मृणालवती आश्चर्यचकित होकर मुंज के सामने देखती है, फिर कहती है, इस कैद खाने में? कैसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब मृणाल को विश्वास दिलाने के लिए मुंज उन्हें भोज के साथ हुई कल की मुलाकात का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे भोज ने उन्हें छुड़ा कर ले जाने की योजना बनाई है।
समझ ही नहीं पा रही है। मुंज कहते हैं, भोज और मेरे अंगत लोगों ने यहाँ पर नीचे एक रास्ता बनाया है बाहर जाने के लिए। कल वो लोग मुझे मिले थे यहाँ पर, वो मुझे ले जाने के लिए आए थे। मृणालवती आश्चर्यचकित होकर मुंज के सामने देखती है, फिर कहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। आपके भतीजे भोज और दूसरे लोग मेरे राज्य में आकर मेरे ही महल के तहखाने में आप तक पहुंच जाए, सोचने से भी परे है ये। कल भोज मुझे लेने के लिए आया था और मैं जा भी सकता था, परंतु मैं आपको अपने साथ लिए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता था। इतना प्रेम कोई सोच भी नहीं सकता कि सच्चे प्रेम की भावनाएं ऐसी होती है। त्याग और बलिदान ऐसा होता है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो अपने आप को बचाते हुए यहाँ से निकल जाता, मेरी परवाह भी नहीं करता। मृणाल, प्रेम करना तो कोई हम परमाणु से सीखे। हम जिनको प्रेम करते हैं उनको कभी अकेला छोड़कर भाग नहीं जाते। मौत से हम कभी नहीं डरते हैं, मौत को भी गले लगा देते हैं, परंतु अपनी प्रेमिका को मझधार में अकेला कभी नहीं छोड़ते। अगर किसी से प्रेम किया है तो जीवन के अंत तक उसको निभाते हैं। आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपकी दूसरी रानियां भी है, वो स्वीकार करेगी मुझे? आपके वहाँ सभी मुझे अपनाएंगे? अगर वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा स्थान क्या रह जाएगा आपके जीवन में? एक राज्य की राजकुमारी जिसके हाथ में आज पूरे राज्य की बागडोर है, और आपकी नगरी में ऐसा कुछ हो जाए जिसके कारण एक दासी बनकर रह जाऊं, तो क्या होगा मेरा? मृणाल, मैं हूँ तब तक ऐसा संभव नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, परंतु मन में एक डर सा छाया है। सब कुछ त्याग कर मैं आपके साथ चल देती हूँ, परंतु विपरीत परिस्थिति हुई तो क्या होगा मेरा? मैं वापस फिर आ नहीं सकती और वहाँ जी नहीं सकती। मैं आपको मेरी पटरानी बना के रखूंगा। आप ही अवंती की महारानी कहलाओगी। बोलो, अब तो कोई संशय नहीं है ना? मुझे आपकी हर बात पे भरोसा है। मैं अब जीना चाहती हूँ, हर पल हर दिन आपकी ही रानी बनकर, क्योंकि आपने ही एक जिंदा लाश को मूर्तिमंत किया है। एक पूर्ण नारी के रूप में मैं आपको कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ। इसी के कारण मेरा मन उलझन में फंसा हुआ था और मैं कुछ तय नहीं कर पा रही थी इस बात में। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। तो कल रात इसी समय पे आ जाना। भोज हमें लेने के लिए आने वाला है। मैं आपकी राह देखूंगा। जब तक आप नहीं आओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैं वचनबद्ध हूँ आपसे। कल रात को इसी समय पे आ जाऊंगी। मेरा इंतजार करना। मुझे बस आपका इंतजार रहेगा। कल की रात हमारे प्रेम मिलन से शुरू होकर जीवन भर प्रेम पथ पर साथ साथ चलने की रात होगी। हम दोनों के जीवन की ये अनमोल रात होगी। और यहाँ से निकल जाने के बाद सूरज निकलते ही उज्जवल भविष्य के स्वर्णिम इतिहास रचाएगी। मुझे भी इंतजार रहेगा उस पल का। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए।
कल क्या होगा, इस कहानी का क्या अंजाम आएगा। ये दो आत्माओं का मिलन होगा या फिर रह जाएगी अधूरी प्रेम कहानी। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित हो गई है ये अनोखी प्रेम कहानी, जो कैद खाने के भीतर पली बढ़ी। एक था राजा और एक थी राजकुमारी, हुई दोनों की अजब प्रेम कहानी। मालवती मुंज और मृणालवती कैद खाने से प्रेम पथ पर चली ये कहानी।